नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। जैसे सुनल जाओ समाचार। एक मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता पौडेल आ बेलायती राजदूत टकनट बीच भेंटघाट। प्रधानमंत्री खनालद्वारा नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सिंहक निधन प्रति दुख व्यक्त। पूर्व राजा के तस्वीर रहल नोट आसानी से बदला कैल जा सकैया। शांति प्रक्रिया आ संविधान लेखन के लिए दबाव देवा सभामुख नेवांगक आग्रह। आ दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयरलैंड समक्ष 273 रनक चुनौती प्रस्तुत। पूर्व राजा के तस्वीर रहल नोट बदला कर नहीं सकल छिता ओहन नोट तोकल स्थान में आसानी से बदला भ जात। राष्ट्र बैंक सहित सरकारी बैंक आ नोट कोष के कारोबार करे वाला निजी बैंक में ओहन नोट बदला कैल जा सकैया। राष्ट्र बैंक के डेप्यूटी गवर्नर गोपाल काफले बतौलिने छ। नोट राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक आ नेपाल बैंक के अधिकांश शाखा में बदला कर सकके व्यवस्था मिलाल गेल छ। पूर्व राजा के तस्वीर अंकित नोट बदला नहीं हैत से हल्ला गलत अछि। ओहन भ्रम में नहीं पड़ सर्वसाधारण सा अनुरोध अछि काफले बतौलिने छ। नेपाल बैंक के देशभर के 40 से बेसी शाखा में पूर्व राजा के फोटो भेल नोट दग सगरमाथा अंकित नोट लेवा समय के व्यवस्था है। अहिना एभरेस्ट बैंक, नेपाल बांग्लादेश बैंक आ ग्लोबल बैंक में जाकर सेहो नोट बदला कैल जा सकैया। राष्ट्र बैंक नया नोट बदला के अंतिम मिति कहिया कहिकन नहीं तोकने है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता रामचन्द्र पौडेल आ नेपालक लेल बेलायती राजदूत जॉन टकनट बीच भेंटघाट भेल है। कांग्रेस संसदीय दलक कार्यालय सिंहदरबार में आई भेल भेंटवार्ता में नेपाल में जारी शांति प्रक्रिया, संविधान लेखन आ माओवादी लड़ाकू समायोजन तथा पुनः स्थापना सहितक विषय में बातचीत भेल छल। भेंट के बाद नेता पौडेल शांति प्रक्रिया में गतिरोधक विषय में आ जेठ 14 भीतर संविधान निर्माण के काम समाप्त करे के संदर्भ में भ रहल काम के बारे में विमर्श भेल पत्रकार सबके बतौलिने छ। शांति प्रक्रिया आ संविधान लेखन के काम जटिल हुई तो इस सकारात्मक परिणाम लावा के बात में अपने आशावादी रहल बतबैत राजदूत टकनट नेपालक विकास प्रयास शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुंचाबैत संविधान लेखन के काम संपन्न करे के विषय में भ रहल बातचीतक जानकारी देने छ। राजदूत टकनट एकटा देश में दूटा सेना रह नहीं सकत कहैत पहिने भेल समझौता के आधार में माओवादी लड़ाकू के समायोजन आ पुनः स्थापना जेहन काज होबा परत धारणा व्यक्त करेने छ। प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवी के मानार्थ अध्यक्ष आनन्दी देवी सिंहक निधन प्रति गहरा शोक व्यक्त करेने छ। नेपाल सद्भावना पार्टी संस्थापक नेता एवं देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ गजेन्द्र नारायण सिंहक धर्मपत्नी आनन्दी देवी सिंहक कायल सप्तरी में निधन भेल छलैन। प्रधानमंत्री खनाल द्वारा जारी शोक वक्तव्य में दुख के आई घड़ी में स्वर्गीय सिंह प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करैत शोक संतप्त परिवारजन, इष्ट मित्र आ शुभचिंतक सब तथा नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवी परिवार में सेहो गहरा संवेदना प्रकट कैल गेल छ। सद्भावना आनन्दी देवी के नेत्री के हैसियत से 2062-63 के शांतिपूर्ण जनक्रांति उठावा के पृष्ठभूमि तैयार कर हुनक भूमिका स्मरणीय रहल छल। खासकर प्रतिगमन विरोधी संयुक्त आंदोलन संचालन कर वो महत्वपूर्ण योगदान देने चले। वह भूमिका के कारण स्वर्गीय आनन्दी देवी 2063 में गठित ऐतिहासिक अंतिम व्यवस्थापिका संसद के सदस्य समेत बनल छलैथ। हाल राजविराज स्थित सप्तरी सेवा आश्रम में भतीजा के संग रहते आयल दिवंगत नेत्री आनन्दी देवी के कोनो संतान नहीं है। सभामुख सुभाष चन्द्र नेवांग शांति प्रक्रिया तथा संविधान लेखन के लिए दबाव देवा आग्रह कैलिने छ। आई बेरिया में उपभोक्ता हित संरक्षण मंच नेपालक पदाधिकारी संगक भेंट में सभामुख नेवांग ई बात बतौलिने छ। उस संविधान सभा से संविधान बनावा बेसी समय खर्चा लागा के संगे झंझटा भेला से तोकले समय में संविधान निर्माणक लेल उपभोक्ता सबके जागरूक होबा परत बतौलिने छ। मंचक पदाधिकारी सब देश में बढ़ रहल महंगी आ दंडहीनता अंतक लेल प्रभावकारी कदम उठावा के व्यवस्था मिलावा सभामुख से आग्रह कैने छल। पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल संक्रमण काल अंतक लेल संक्षिप्त संविधान हैत तैयो जारी कर परत बतौलिने छ। महत्वपूर्ण बात के समेट कर निर्धारित मिति में संविधान जारी कैल जा सके कहैत एमालेक वरिष्ठ नेता नेपाल छुटल विषय के संशोधन मार्फत थप परत बतौलिने छ। राष्ट्र धर्म जनजागरण द्वारा आई राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में नेता नेपाल जातीय राजनीति के कारण विखंडन के खतरा रहल बतौलिने छ। विखंडन से देश के जोगावा सब दल के एक होबा परत ओ बतौलिने छ। कार्यक्रम में संवैधानिक समिति सभापति नीलाम्बर आचार्य नया संविधान
लेखन के क्रम में देखल गेल विवादित विषय में सहमति जुटैत गेला सँ निर्धारित समय में संविधान जारी होबय के आशा जागल बतौलनि छ। आगामी चैत 15 भीतर में बाँकी विवादित विषय में सेहो दल सब सहमति खोजत विश्वास व्यक्त कयलनि छ। फागुन 20 गते से शुरू भेल 15 दिनक मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आई औरही पहुंचल छ। फागुन कृष्ण पक्षक अमावस्या तिथि से प्रारंभ भेल ई माध्यमिकी परिक्रमा जनकपुरक हनुमानगढ़ी में एकत्रित भेल। विभिन्न मठ मंदिर तथा कुटी से निकलल राम जानकी डोला सब भारतक कलना फुलहर मठियानी जलेश्वर मड़ई ध्रुवकुंड कंचनवन पर्वता सतोखर धनुषाधाम होइत आई औरही पहुंचल छ। आई राति ओहिठाम विश्राम केला के बाद परिक्रमा फेर काल्हि करुणा के लेल प्रस्थान करत। तहिना 3 गते फेर कलना होइत बिसौल में विश्राम करत। ओकर बाद 4 गते जनकपुर पहुंचला के बाद 5 गते भिनसर में जनकपुरक अंतर्गृह परिक्रमा के समापन कयल जायत। एहि परिक्रमा में नेपाल भारतक दूर दूर से आयल साधु संत आ भक्तजन सभक पैघ संख्या में सहभागिता रहैत अछि त ठाम ठाम में विभिन्न क्लब सब निःशुल्क भोजन आ आवास के सेहो व्यवस्था कयने अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के पहिलका रिएक्टर में एकटा और विस्फोट भेल अछि। अधिकारी के कहब जे संयंत्र में विकिरण के खतरा बढ़ि रहल अछि आ एहि के स्तर एतेक बढ़ल अछि जे एहिसँ स्वास्थ्य संकट पैदा क सकैत अछि। एहि विस्फोट के कारण संयंत्र में आगि लागि गेल छल जे बहुत समय के बाद नियंत्रण में आयल छल, जाहि कारण हानिकारक किरण सीधा वातावरण में मिल गेल अछि। अधिकारी के अनुसार एहि विस्फोटन से दोसर रिएक्टर के नुकसान पहुंचा सकैत अछि। संयंत्र के बाहर विकिरण के स्तर बेसी भेला से 20 किलोमीटर धरि के क्षेत्र में रहला लोक के ओतऽ से हटाओल गेल आ फुकुशिमा संयंत्र में ई तेसर विस्फोट अछि जतऽ इंजीनियर एहि संयंत्र के ठंडा करय के प्रयास में लागल अछि। एहिसँ पहिने काल्हि के फुकुशिमा दाइची संयंत्र के रिएक्टर 3 में भेल विस्फोट में 11 गोटे घायल भेल छल। भूकंप आ सुनामी के कारण तबाह भेल परमाणु संयंत्र के ठंडा करय के प्रयास के बीच जापान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सँ एहि मामला में मदद करय के लेल आग्रह कयलक अछि। अब खेल समाचार। साउथ अफ्रीका आयरलैंड समक्ष 273 रनक चुनौती प्रस्तुत कयलक अछि। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अंतर्गत भारतक कलकत्ता में अखन भऽ रहल दक्षिण अफ्रीका आ आयरलैंड बीचक खेल में आयरलैंड टॉस जीत कऽ पहिने फील्डिंग करय के निर्णय कयला के बाद बल्लेबाजी करय उतरल दक्षिण अफ्रीका 50 ओवर खेलैत 7 विकेटक क्षति में 272 रन बनौलक अछि। साउथ अफ्रीका के तरफ से बैटिंग करैत सर्वाधिक जॉन पॉल डुमनी 99 रनक योगदान देलनि अछि। आब जनकपुरक तापक्रम। अखन जनकपुरक तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता पौडेल आ बेलायती राजदूत टग्नट बीच भेंटघाट। प्रधानमंत्री खनाल द्वारा नेपाल सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष सिंहक निधन प्रति दुख व्यक्त। पूर्व राजा के तस्वीर रहल नोट आसानी से बदला कयल जा सकैया। शांति प्रक्रिया आ संविधान लेखन के लेल दबाव देवा सभामुख नेवांगा का आग्रह। आ दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयरलैंड समक्ष 273 रनक चुनौती। एखनुक समाचार एतै समाप्त होइत अछि। पुनः समाचार लऽ कऽ उपस्थित हैब। नमस्कार। मिथिलांचलक गर्व जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज।